हॉस्पिटल वाले स्कैम कर रहे हैं, 700 रुपया पर पर्सन वो ले रहे हैं। अब 3 7 21, मतलब 2,10,000 रुपये का स्कैम हुआ है एक तरीके से। वो तो सिर्फ मैं एक सेंटर की बात कर रहा हूँ, क्या पता सिचुएशन, ये जो सिचुएशन चल रहा है इसके अंदर अगर मैं बताऊं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये बहुत सारे लोगों को पता है। वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, कहीं वेंटिलेटर्स की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक स्कैम पता चल रहा है। मुझे आज एक तरीके से एक स्कैम या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक लोचा जिसमें ना दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ पता है ना सेंटर को कुछ पता है, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस चीज़ के बारे में आज मुझे पता चला है। के अंदर ये बोलूँगा कि ये वीडियो आप लोग सिर्फ जितना हो सके उतना शेयर करिए, एंड ये शेयर करके देखिए कि या तो ये दिल्ली के सीएम के पास तक पहुंच जाए या सेंटर में किसी मिनिस्टर के पास पहुंच जाए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है एक तरीके से मुझे लगती है। तो बात करते हैं कि आज 30th में, आज ही के दिन आभा का वैक्सीनेशन हुआ है, कोविशील्ड की वैक्सीनेशन वो करवा के आई है। आप लोग को जैसे पता ही है कि मुझे कोविड हुआ था 1 महीने पहले, तो मैं 3 महीने तक वैक्सीनेशन नहीं ले सकता, बट आभा को कुछ नहीं हुआ था तो वो आज जाके उसने वैक्सीनेशन लिया है। अब वो वैक्सीनेशन लेने जब गई थी, स्लॉट तो मैंने ही बुक किया था, तो जब मैं स्लॉट बुक कर रहा था तो पिछले 2 3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था, फाइनली आज जाके एक स्लॉट, आज के दिन ही मुझे आज का स्लॉट मिला। तो जैसे मुझे मिला मैंने आभा को बोला, आभा गई फटाफट वहाँ पे गई। मैंने सारी चीज़ें की थी, तो सारी मुझे पता थी कि क्या है, एंड ये कोई फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं थी, ये एक पेड वैक्सीनेशन ड्राइव थी, जो कि जब मैंने वेबसाइट पे बुक किया था तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, क्या नाम है इस हॉस्पिटल का, मधुरकर रेनबो हॉस्पिटल, ये न्यू दिल्ली मालवीय नगर में है। ये हॉस्पिटल का जो रेट था वहाँ पे कोविशील्ड का वो था 250 रुपीज़। तो मैंने आभा को 250 रुपीज़ और कुछ और पैसे लेके भेजे थे कि अगर कैश होगा तो कैश से कर देना वरना यूपीआई से कर देना। अब जब वो वहाँ पे गई उसने देखा कि भाई मुझे जो स्लॉट मिला था वेबसाइट के ऊपर, उस स्लॉट में टाइमिंग था 11 AM टू 1 PM, और जबकि मैंने जो स्लॉट है ना वो 252 के आसपास बुक किया था। जब मैंने देखा ये तो मैं बोला वेबसाइट पे कुछ ना कुछ सोचा है, बट अब मुझे स्लॉट तो मिल गया है, मुझे वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट तो मिल गया है, मैंने आभा को भेज दिया। अब जब आभा वहाँ पे गई तो उसको ऑलमोस्ट टोकन जो नंबर मिला था वो मिला था 275, एंड 230 चल रहा था वो टाइम पे। तो मैंने बोला कि वहीं पे रुकिए, देखिए आजू बाजू की क्या हो रहा है। तब शुभम ने इंक्वायरी किया वहाँ पे जाके कि जो वैक्सीनेशन का पैसा है वो जो हॉस्पिटल है वो वेबसाइट वाला नहीं, वो अलग ही रेट लगा रहा है, तो उन्होंने 950 रुपीज बोला। हाँ, तो हॉस्पिटल वालों ने जब इंक्वायरी किया तब पता चला कि वैक्सीनेशन जो लग रहा है उसका जो रेट है वो 250 नहीं, वो 950 रुपीज है। मैंने बोला कि वेबसाइट के ऊपर 250 दिया हुआ है, क्या हॉस्पिटल वाले स्कैम कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल वालों ने पैसा अपडेट कर दिया है, सेंटर वाले स्कैम कर रहे हैं या वेबसाइट वाले स्कैम कर रहे हैं या दिल्ली गवर्नमेंट स्कैम कर रहा है, कोई तो कुछ कर रहा है। मैंने आभा को बोला कि एक बार उनसे बात करो, उनको बोलो कि 250 रुपीज है वेबसाइट के ऊपर, वो सोच के हमने बुकिंग करवाई थी। देखो मेरे को कैसे प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का प्रिविलेज है, हमारे पास पैसे, मेरा तो मेन एम था वो वैक्सीनेशन का था। तो मैंने आभा को बोल दिया था कि आभा आपको वैक्सीनेशन करवा के आना है, जो पैसा वो लोग बोल रहे हैं एक बार जाके उनसे बात करिए, बोलिए कि वेबसाइट के ऊपर 250 रुपीज दिखा रहा है, आप हमसे 950 रुपीज क्यों ले रहे हो। जब उन्होंने उनसे बात किया तो वहां के जो पता नहीं उन्होंने थे वो ये बोला कि सब लोग यही पैसा दे रहे हैं, यही पैसा है, हॉस्पिटल वालों ने ये पैसा बोला है तो आपको यही पेमेंट करना होगा तभी आपको वैक्सीनेशन मिलेगा। आभा ने बोला कि वेबसाइट के ऊपर कुछ है, तो बोलते वेबसाइट पे जो अमाउंट है उससे हमारा लेना देना नहीं, हमारा जो अमाउंट है वो 950 रुपीज है। अब मेन यहीं पे आता है कि जब मैं स्लॉट बुक कर रहा हूँ, मेरे को इतना मतलब मैं 2 3 दिन से लगा हुआ हूँ कि भाई कोविन तो ओटीपी नहीं आता, जब ओटीपी आता है तो कहीं पे वैक्सीनेशन का स्लॉट नहीं मिलता है, कैसे कैसे जुगाड़ करके यहाँ वहाँ रोज हर आधे घंटे 1 घंटे में चेक करके कि भाई स्लॉट आ रहा है कि नहीं, स्लॉट आ रहा है कि नहीं। फाइनली जब मैंने किया, मैंने तो चलो रेट देखा 250 रुपीज, मैंने बुक कर दिया, मेरे को तो पैसे से वैसे मतलब नहीं था। बट आप ये सोचिए कि लोग जो देख रहे हैं कि अलग अलग रेट वाले हॉस्पिटल है, जिनको लग रहा है कि हाँ भाई कम पैसे में मुझे वैक्सीनेशन मिल जाएगा, तो सेम वैक्सीन मिल ही रहा है बट कम पैसे में, मेरे पैसे बच जाएंगे। कोविड में वैसे भी बहुत लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसे की कमी है, तो उसमें अगर मेरे कुछ पैसे बच जाते हैं और मैं वैक्सीनेट भी हो जाता हूँ तो अच्छा होगा। तो 250 का रेट देख के फटक से कोई उसको बुक कर लेगा। उसके लिए ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल का बुकिंग ही नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, और मेरे को तो जैसे दिखा वैसे मैंने कर दिया, मैंने और नीचे कुछ चेक नहीं किया, मुझे जैसे वहां पे अवेलेबल ग्रीन में कुछ देखा मैंने डोज 1 में 100 स्लॉट्स अवेलेबल है, मैंने फट से बुक कर दिया और मेरे को मिल गया। अब 3 बजे मैंने बुक किया स्लॉट, मुझे 11 टू 11 AM टू 1 PM का मिला था, तो ये भी मुझे नहीं समझ में आया, बट मैंने बोला कि एक बार आप जाओ देखो। अब पॉइंट इस बात पे आता है कि
जैसे मैंने कहा 250 रुपीज़ आप बोल रहे हो और आप चार्ज कर रहे हो 950 रुपीज़। जो बंदा जिसका पैसे की थोड़ी कमी है, क्या वो ये रेट जब वो जाएगा वो तो सोचेगा 250 रुपये में मुझे वैक्सीनेशन मिल रहा है, मैं जाऊंगा, इतने पहले ही सब कुछ वाट लगी पड़ी है, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं उनमें भी कोई ना कोई केस वाला हो सकता है, वो जान जोखिम में डाल के वैक्सीनेट करवाने को अपने को जा रहा है, ये सोच के कि मैं 250 रुपये में वैक्सीनेट हो जाऊंगा। जब जाके उसको वहां पे पता चलता है कि वो 950 रुपीज़ पे करना है, तो सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी जिसके पास पैसे की थोड़ी कमी है। वो तो भाई सोचेगा कि चलो भाई मैं तो करवा नहीं सकता, मैं आ जाता हूँ रिटर्न। वो रिटर्न आते वक्त समझिए कि वो इन्फेक्ट हो गया। वो तो गया था सिर्फ वैक्सीन करवाने के लिए, वहां पे कोई पेशेंट से ऐसा वो था जिसको था, वो इन्फेक्ट हो गया, अब उसने घर में आके सबको दे दिया। बेचारा वो वैक्सीनेट भी नहीं हुआ, वो सोच के कुछ गया था, उसको कुछ हुआ, घर आया और साथ में सबको कोविड भी दे दिया उसने। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, यही मुझे आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताना है कि ये मुझे पता नहीं कि कौन एक तरीके से स्कैम कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने बोला, बट मुझे एक तरीके से लगता है कि ये प्रॉब्लम है। आप वेबसाइट अपडेट नहीं कर रहे हो, या तो वेबसाइट आप अपडेट कर रहे हो, हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल वाले सही रेट बता रहे हैं, वेबसाइट आप अपडेट नहीं कर रहे हो, वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, या तो आप लोग का मैनेजमेंट ही नहीं है, वहां पे कुछ यहाँ पे कुछ। मेरे को एक बात और समझ में नहीं आती कि हर हॉस्पिटल में अलग अलग रेट क्यों है। अब मैं समझ सकता हूँ कि प्रोक्योरमेंट में पैसे ये वो है, बट अगर एक स्टैंडर्ड रेट, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट अगर स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर देगा तो एक लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मेरे को फ्री में नहीं मिल रहा है तो मुझे इतने पैसे लगेंगे, मैं जुगाड़ करके कहीं से भी करके वैक्सीनेट करवा लूंगा। क्योंकि आज जिस हिसाब से आभा गई थी, उन्होंने मुझे बोला कि उसको जो टोकन नंबर मिला था वो 275 मिला था, मतलब 275 के आसपास उसको टोकन नंबर मिला था, उतने ही डोजेस थे उनके पास। तो लोगों में है एक्साइटमेंट वैक्सीनेट करवाने का, अपने आप को बचाने का। अगर आप रेट डिस्पैरिटी रखोगे तो यही होगा, आएगा कोई ये सोच के कि भाई इतने पैसे में होने वाला है, इतने पैसे में होगा नहीं, वो रिटर्न आ जाएगा, अगर वो इन्फेक्ट हो गया तो वो और अपने घर वालों को भी इन्फेक्ट कर देगा। तो ये मैनेजमेंट समझनी पड़ेगी। मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बात करूंगा कि जो वादे वो लोग कर रहे हैं, एक तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भाई स्कूल्स के बारे में जो उन्होंने मुझे दिखाया था, बताया था, प्रमोट किया था, वो हिसाब से मुझे लग रहा था, बट ये जो चीजें हैं ये मैनेजमेंट उनको करनी पड़ेगी। सेंटर से तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम हो यार, तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्राइस अगर कोई पे कर रहा है वो क्या सोच के पे कर रहा है, कहीं पे 950 ले रहे हो, कहीं पे 250 ले रहे हो, इतना याद रखो, ये 700 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, 250 में ही होगा, चलो मैं समझ रहा हूँ कि कोविन के वेबसाइट पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मान रहा हूँ, समझो 250 रहेगा, हॉस्पिटल वाले स्कैम कर रहे हैं, 700 रुपया पर पर्सन वो ले रहे हैं। आभा का नंबर 275 था। ठीक है, अगर आप ऑलमोस्ट कैलकुलेट करोगे तो 300 लोग, अब 3 7 21, मतलब 2,10,000 रुपये का स्कैम हुआ है एक तरीके से। वो तो सिर्फ मैं एक सेंटर की बात कर रहा हूँ, क्या पता दूसरे सेंटर में जहाँ पे फ्री होगा वहां पे भी कुछ पैसे लग जाएंगे, लोग फ्री समझ के जा रहे हैं, वहां पे पैसे मांग रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ मेडिकल सर्विसेज के आप पैसे मांगो, 150 रुपये 200 रुपये जो ये बताया, मैं आपको रिसीप्ट भी इस पे कर दूंगा, मैं मेरे पास है रिसीप्ट, इसके ना 950 रुपीज लिखा हुआ है, 250 सोच के कहते 950 भरा, 2,10,000 एक दिन से उनको, अगर वो कमा रहे हैं उस तरीके से, तो एक तरीके से स्कैम कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले। या तो फिर हॉस्पिटल वाले सही रेट बता रहे हैं, उनको प्रोक्योरमेंट ये सब कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट जो वेबसाइट अपडेट करते हैं उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे ये रेट में मिल रहा है। आप एक वैक्सीनेशन स्लॉट चलवा रहे हो, आप एक वेबसाइट चला रहे हो, आपका ये अपडेटेड नहीं है, आपका कोई टच में नहीं है हॉस्पिटल के कि वहां पे एक्चुअल रेट क्या चल रहा है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, ये इसके बारे में ये वीडियो है। मैं आप लोग को एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो रेट आप लोग, अगर आप फ्री सोच रहे हो तो चलो वो बात अलग ही है, बट अगर आप पेड सोच रहे हो तो एक बार आप स्लॉट बुक करने के बाद कंफर्म कर लीजिए हॉस्पिटल में कॉल करके कि उसका रेट कितना है। एक कॉल लगता है, फोन उठा लेते हैं, हमको ये पता नहीं था, मेरे को पता चला तो मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि ये आपको करना पड़ेगा। 1075 पे इतना जरा वेटिंग आता है कि आप वो कंफर्म नहीं कर सकते और उनको इतना एग्जैक्ट डिटेल पता नहीं होती। आप हॉस्पिटल को कॉल करिए, पूछिए कि वैक्सीनेशन जब लगेगा तो मेरे को कितने पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो हॉस्पिटल है वो पेड सर्विसेज में आता है, पेड पे करके मुझे वैक्सीन लगाना पड़ेगा। कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है आभा को, अभी देखा जाएगा तो उसने 4 साढ़े 4 के आसपास वैक्सीन लगाया। अभी तक तो उसको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए हैं, बट देखते हैं, अगर बुखार या कुछ आएगा तो मैं कोई ना कोई वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा कि वैक्सीन फर्स्ट डोज लेने के बाद क्या होता है। हो सकेगा तो मैं आभा को बिठा के ये सारी चीजें बताऊंगा। तो ये मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि ये जो स्कैम चल रहा है या फिर ये जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है, मेरे को एक चीज का ये लगा कि चलो मैं प्रिविलेज हूँ, मेरे पास पैसे, मैंने तो कर दिया यार, बट जिसके पास नहीं है उसका सोचो। एंड अगर वो रिटर्न जाते हुए कोविड ले गया तो क्या होगा, घर वाले में से जो नहीं सह पाया। एक ये जो टाइमिंग होती है ना, ये बहुत बेकार टाइमिंग होती है। मैं जिस सिचुएशन से निकला हूँ मुझे पता है कि चलो यार मेरा तो बिल स्ट्रांग था, मैंने तो
पार कर लिया इसको, बट क्या पता घर में जो जा रहा है, जिसको इन्फेक्ट हो गया, वो वैक्सीनेशन के लिए गया था, बेचारा घर पे जाके किसी को उसने इन्फेक्ट कर दिया, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसके अगर उस विल पावर नहीं सही रहेगा और किसने अपने घर वालों को खो दिया, तो वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। ये एक मिसमैनेजमेंट की वजह से, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें हम लोग को पॉइंट आउट करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं ये वीडियो से अवेयर कर रहा हूँ कि भाई प्राइस डिस्पैरिटी है, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि 250 रुपये में आपका हो जाएगा, वहां प्लीज एक बार फोन कर लीजिए, पैसे कंफर्म कर लीजिए, फिर जाइए। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जाओगे, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा यार। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये जो डिस्पैरिटी के बारे में मैंने बात किया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए, मैंने आपको प्रूफ दिखाया, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। 250 रुपये वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड था, मैंने वही पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल है वो किया, रिसिप्ट भी आप लोगों को मैंने दिखाया। मैंने ये भी दिखाया कि चलो बोल दिया मैंने कि ये सारी चीजें होती है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर ये आप लोग को लग रहा है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ताकि किसी के पास ये नोटिस में आ जाए एंड ये जो है वो करेक्ट हो जाए। बिकॉज बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई अपना घर वाला खो सकता है, कोई खुद किसी की डेथ हो सकती है। तो प्लीज ये चीज का आप लोग ध्यान रखिए, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अवेयर करवाइए लोगों को कि ये हो सकता है। तो प्लीज जितना से हो सकता है उतना शेयर करिए। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मेरे वीडियो को इतना शेयर करो, दबा के शेयर करो, जो भी करना है, बट ये वीडियो को मैं जरूर बोलूंगा कि प्लीज शेयर करिए। बिकॉज अगर आप लोग शेयर करोगे, अवेयरनेस फैलेगी एंड ये सारी चीजें एक छोटे से कॉल से सॉल्व हो सकती है। कॉल करिए, पूछिए क्या रेट है, उस हिसाब से आप लोग जाइए वैक्सीनेशन करवाने के लिए, एंड वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। मेरे जैसे 90 डेज खत्म हो गए, मैं जाके फर्स्ट अपना डोज लगवा लूंगा। मैं चाहे मुंबई में हूँ, दिल्ली में हूँ, आगरा में हूँ, जहां पे भी होऊंगा मैं जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवा लूंगा। आप लोग को भी मैं बोलूंगा कि जहां जितना हो सकता है उतना अपने घर वालों को, अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ नहीं होता। थोड़े से बुखार आएगी, सर्दी खांसी आएगी, अगर उतना भी आप लोग नहीं सह सकते तो भाई फिर रहने ही दो। चुपचाप जाओ, वैक्सीनेशन करवाओ, घर वालों को वैक्सीनेट कराओ, क्योंकि वैक्सीनेट करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे वैक्सीनेशन से ही हमारे केसेस कम हो सकते हैं एंड हम लोग बैक टू नॉर्मल आ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।